Namaste everyone, welcome back to my channel. My name is Jyoti. So today I'll be sharing my selection process in Air India. पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैंने कितनी बार इंटरव्यूज़ दिया है, मैं कितनी बार रिजेक्ट हुई हूँ, वो सब बताऊँगी मैं आपको। तो कैबिन क्रू बनना मैं आफ्टर 12 से ही चाहती थी, लेकिन फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए कि मुझे ग्रेजुएशन करना पड़ा। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया पहले। फिर ग्रेजुएशन के बाद तुरंत कोविड आ गया था, तो 2 साल मेरा उधर ही वेस्ट हो गया। फिर उसके कोविड ख़त्म होते होते अक्टूबर में समथिंग, अक्टूबर 2020 में मैंने फ्रैंकफिन ज्वाइन किया था। फ्रैंकफिन ज्वाइन करके कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ है, ट्रस्ट मी। मुझे लगता है मैंने सिर्फ अपना पैसा और वक्त बर्बाद किया है। उसकी अलग स्टोरी है, मे बी मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज़ बनाना ज़रूरी है। बिकॉज़ बहुत सी लड़कियां अभी भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करती है टू गेट इन टच फॉर प्लेसमेंट्स प्लेसमेंट्स और जॉब ढूंढने के लिए, जबकि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। I'll explain this whole thing in a different video only. So let's talk about interview only right now. तो फ्रैंकफिन ज्वाइन किया था, उसके बाद मेरा मतलब नहीं हो रहा था, मतलब मुझे कोई प्लेसमेंट का मिल ही नहीं रहा था। सो मैंने सोचा कि इंटरव्यू देते देते इट्स बेटर कि मैं अभी काम करूं, क्योंकि अगर मैं सिर्फ इंटरव्यू देने ही बैठूंगी तो मेरा टाइम भी वेस्ट होगा और मुझे कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने सोचा कि होटल में काम कर लेती हूँ। सो आई एम फ्रॉम गोवा, तो मैंने गोवा में एक होटल में इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर रिजॉर्ट में, देन आई वॉज वर्किंग इन रिजॉर्ट। आई वॉज वर्किंग देयर एज अ फ्रंट ऑफिस एसोसिएट, और मैंने फ्रंट ऑफिस चूज़ किया ताकि मैं हर रोज़ गेस्ट के साथ कम्युनिकेट कर सकूँ, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े और मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स और बेटर हो। तो इसीलिए मैंने फ्रंट ऑफिस एसोसिएट चुना। तो हाँ, तो मैंने 1 ईयर होटल में काम किया और मैं साइड बाय साइड इंटरव्यूज़ भी दे रही थी। तो मैंने टोटल 6 इंटरव्यूज़ दिए हैं। पहला मैंने दिया था इंडिगो का, जिसमें मैं फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हो गई थी। देन सेकंड भी मैंने इंडिगो का ही दिया है। एंड गाइज, एक और चीज़ कि बोलते हैं कि कुछ भी पाने के लिए हार्डवर्क चाहिए। आई अग्री, हार्डवर्क चाहिए। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी थी इंटरव्यूज़ में। मैं इतना गोवा में ज़्यादातर इंटरव्यूज़ नहीं होते थे, तो मैं बार बार पुणे जाती थी इंटरव्यू देने के लिए, स्पेशली बस से ट्रैवल करके। एक दिन लगता है गोवा टू पुणे जाने में। तो मैंने बहुत मेहनत की है। हाँ, मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन ट्रस्ट में गाइस, जब मैं इंडिगो के इंटरव्यू के लिए गई थी, हम लोग जो बोल रहे थे, हम लोग सिलेक्ट नहीं हो रहे थे। और कुछ लड़कियां जो कुछ बोल भी नहीं रही थी, दे वर अंडर कॉन्फिडेंट, फिर जिनका ग्रूमिंग भी इतना अच्छा नहीं था, वो लड़कियां सिलेक्ट हो गई थी। तो मुझे उस दिन एक बात पता चला कि अगर 80% आपका हार्डवर्क भी है, तो 20% आपका लक भी मैटर करता है। उस दिन, मतलब वो दिन आपका होना चाहिए। वो बोलते हैं ना कि टाइम से पहले कुछ भी नहीं मिलता। सो या, दैट डे आई रियलाइज्ड कि हाँ, ऐसा ही होता है। अगर 80% हार्डवर्क है तो 20% लक भी होनी चाहिए। उस दिन हमारा दिन होना चाहिए। तो हाँ, तो जब मैं इंटरव्यू दे रही थी, कुछ ना कुछ नया सीखती जा रही थी। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, मेरा इंटरव्यू में डरना कम हो गया। फिर मैंने थर्ड इंटरव्यू दिया एयर एशिया के लिए, जिसमें मेरा पूरा सिलेक्शन हो गया था, ग्रूमिंग में हो गया था, डॉक्यूमेंटेशन हो गया था। फिर पर्सनल इंटरव्यू में मैं रिजेक्ट हो गई। आई डोंट नो व्हाई। एक दो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, देन दे डिडंट रिस्पॉन्ड ओनली, दे जस्ट सेड दे विल गेट बैक टू यू। मतलब समझ लो कि यू आर नॉट सिलेक्टेड, नहीं कॉल आएगा आपको। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने दिया था एयर इंडिया का। जब मैं होटल में काम कर रही थी, मेरे घर से होटल कुछ 23 किलोमीटर दूर है। तो मैं बाइक को चलाकर ट्रैवल करती थी रोज़। और मुझे बाइक चलाते वक्त ग्लव्स पहनना ज़रा भी पसंद नहीं है। तो मैं वैसे गाड़ी चलाती थी, तो मेरा ये पूरा पार्ट पूरा ऐसे टैन हो गया था। यहाँ का कलर और यहाँ का कलर डिफरेंशिएट हो गया था। बिकॉज ऑफ दैट दे रिजेक्टेड मी। दे टोल्ड मी डायरेक्टली। मैंने उनको बोला कि मैम, मुझे 1 वीक दे दो, मैं ये टैन निकाल दूंगी कैसे भी करके।
but they told me to try in next time, like they try for a next time. So yeah, after that again I went to Air India like इंटरव्यू. और ये दोनों इंटरव्यू मैंने गोवा में ही दिए है, तभी गोवा में 2 बार हुआ था. गोवा में यूजुअली इंटरव्यूज़ नहीं हो रहे थे, लेकिन उस टाइम पता नहीं बहुत रेयर 1-2 बार हुआ जो मुझे पता चला, तो मैं चली गई थी. और एक बार तो टैनिंग की वजह से, और दूसरी बार ओवर मेकअप की वजह से आई गॉट रिजेक्टेड. यस, मैंने मेकअप बहुत किया था इसीलिए मैं अभी रिजेक्ट हुई हूँ. उन्होंने बोल दिया मुझे साफ साफ. तो हाँ, तो उससे मैं ये भी सीखी कि मेरे नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए मैं अपना मिनिमल मेकअप रखूँ. तो देन थर्ड टाइम, 6th टाइम मैंने गोवा में वापस इंटरव्यू दिया. 24th नहीं, गोवा में नहीं, सॉरी, मैंने पुणे में. हाँ, सो गोवा में 2 बार एयर इंडिया का मैंने 2 बार एयर इंडिया का मैंने गोवा में दिया. फिर तीसरी बार एयर इंडिया का मैंने पुणे में दिया. तो मैंने एक दिन की छुट्टी मारी, ऑफ लिया. देन मैं गई पुणे. तो मैं रात को बैठी बस में और मैं सुबह 6 बजे पहुंच गई थी पुणे. तो वहाँ पर एक होटल था, आई डोंट रिमेंबर द होटल्स नेम नाउ, कुछ तो वहीं पर एयर इंडियाज़ का इंटरव्यू होता है यूजुअली. तो यस, तो उधर मैं गई, 6 बजे पहुंच गई थी. मैंने रिसेप्शन पे पूछा कि मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई हूँ, तो क्या मैं यहीं पर रेडी हो सकती हूँ क्या, बिकॉज 8 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला था. ठीक है, तो मैं गई, उन्होंने हाँ बोल दिया. उन्होंने एक्चुअली उस दिन इंटरव्यूज़ हो रहे थे, इसलिए उन्होंने एक अलग से ही वॉशरूम रख दिया था हम लोग के लिए रेडी होने के लिए, जो भी आएगा करके. तो मैं गई, सबसे पहले मैं ही पहुंची थी उधर. तो मैं गई वॉशरूम, मैंने ब्रश किया उधर ही, मैंने वही वॉशरूम यूज़ किया रेडी होने के लिए, फेस वॉश वगैरह सब कुछ कर लिया मैंने. एंड मैंने अपना मेकअप चालू कर दिया. ठीक है, और मेरे ध्यान में था एक तो कि मेकअप की वजह से मैं रिजेक्ट हो गई हूँ, और टैनिंग की वजह से. टैनिंग का इस बार मेरे हाथ में टैन नहीं था. और मेकअप मैंने सोचा मैं बहुत मिनिमल रखूँगी, बहुत कम रखूँगी. मतलब बस मैं अपना मेकअप भी शेयर करूँगी, बिकॉज मैंने मेकअप एक्चुअली में बहुत मिनिमल रखा था. सो आई शेयर इट वेरी सून ऑन यूट्यूब. सो यस, उसके बाद 8 बजे चालू हो गया. फिर मुझे बहुत जल्दी नंबर मिल गया था, बिकॉज ऑब्वियसली सबसे पहले मैं ही आई थी. फिर भी मुझे 1-2 नंबर नहीं मिला, बिकॉज मैं कुछ प्रिंट आउट्स निकालने के लिए बाहर चली गई थी. तो मुझे कुछ 10-11 नंबर ऐसा कुछ मिला था. 13 आई गेस, हाँ 13 नंबर मिला था, 13. फिर हाँ, इंटरव्यू चालू हुआ. सो हमारा फर्स्ट राउंड था ग्रुप डिस्कशन. तो ग्रुप डिस्कशन में हमसे पूछा गया अपनी सिटी के बारे में. तो आप लोग जहाँ से हो उस सिटी के बारे में बात करो. और मैं ठहरी गोवा से. तो मैंने पूरा बोल दिया, लेकिन मैं थोड़ा नर्वस भी हो रही थी बीच में. तो जब सब लोगों ने बोलना बंद किया, तो 1-2 लड़कियाँ वापस बोलने लगी, अपना और 2-3 पॉइंट रखने लगी. तो भी मैंने भी हाथ ऊपर किया और मैंने भी अपने पॉइंट्स ऐड ऑन किए. ठीक, उसके बाद यस, तो 10 लड़कियां होती है इस ग्रुप डिस्कशन में. 10 लड़कियों को लेकर आते हैं, इसे ग्रुप में बिठाते हैं सर्कल में, एंड उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, और सबका एक चांस देता है. तो मेरा चांस आया, तो मैंने बोला एंड ऐड ऑन भी किया. उसके बाद आई गॉट सिलेक्टेड. तो हाँ, 10 में से हम 4 लड़कियां सिलेक्ट हो गई थी. उसके बाद था BMI का राउंड, जिसमें वेट हाइट चेक करते हैं. एंड बहुत सी लड़कियां मतलब BMI राउंड में रिजेक्ट हो गई थी बिकॉज ऑफ ओवर वेट, और थोड़े लोगों का अंडर वेट भी था, थोड़ी लड़कियों का बहुत ही कम वेट था, इसीलिए भी रिजेक्ट हुई है लड़कियाँ. फिर उसके बाद प्रॉपर आई साइट चेक किया. मतलब वो लोग कुछ वर्ड्स लगाते हैं जो हमें उनको दूर से जस्ट जैसे हम लोग आई डॉक्टर के पास जाते हैं, सेम वैसा ही होता है जैसे वो लोग चेक करते हैं, एग्जैक्टली वैसे होता है. आई चेकअप के बाद एंड आफ्टर आई चेकअप स्टार्ट होता है पर्सनल इंटरव्यू. सो ये मेरा पहला ऐसा पर्सनल इंटरव्यू था मेरे 5 इंटरव्यू में, कि मैं खुद को इतना कॉन्फिडेंट फील कर रही थी. वॉज माई सेल्फ, मैं ऐसे खुल के बात कर रही थी उस दिन इंटरव्यू में. और 2 बार एयर इंडिया में रिजेक्ट हुई थी मैं, तो यही मैम उस दिन भी थे पुणे में. गोवा में जिन्होंने मुझे 2 बार रिजेक्ट किया था, तो वही मैम इस बार भी थे 3rd इंटरव्यू में.
तो उन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा कि आर यू वर्किंग समवेयर, तो मैंने बोला हाँ मैं होटल में काम कर रही हूँ एज अ फ्रंट ऑफिस एसोसिएट करके। देन आई गेव हर डिस्क्रिप्शन कि क्या काम होता है, कौन सा होटल है, एवरीथिंग। देन सेकेंड क्वेश्चन शी आस्क्ड मी वॉज कि हम लोगों ने गोवा में भी इंटरव्यू लिया था 2 बार, तो आप वहाँ पर क्यों नहीं आए। तो मैंने उनको डायरेक्टली बोल दिया ऑनेस्टी से, पूरा ऑनेस्टी के साथ, मैम आई हैव बीन देयर, हैव गिवन इंटरव्यूज़ फॉर द टू टाइम्स एंड मैं दोनों बार रिजेक्ट हो चुकी हूँ और उधर आप ही थे करके। सो शी स्टार्टेड स्माइलिंग एंड मैंने वो कॉन्फिडेंटली बोल दिया। फिर हाँ मैंने बोला कि मैं रिजेक्ट हो गई हूँ एंड दिस इज़ द थर्ड टाइम आई एम अपेयरिंग फॉर एयर इंडियाज़ इंटरव्यू करके। शी सेड ओके करके स्माइल करते हुए उन्होंने बोला। देन फिर उन्होंने मुझे पूछा कि देन शी आस्क्ड मी द थर्ड क्वेश्चन वाज कि पूरी दुनिया में लाइक इन द होल वर्ल्ड इफ़ यू वांट टू गेट सेटल इन वन प्लेस देन विच प्लेस इट वुड बी। तो मैंने पहले तो बोला गोवा। गोवा छोड़ के कोई क्यों जाएगा। तो ऐसे शी सेड एक्सेप्ट गोवा करके हंसने लगी और उन्होंने, वो बहुत ही अच्छा इंटरव्यू था मेरा, उन्होंने बहुत ही अच्छे से इंटरव्यू लिया मेरा। शी वॉज़ वेरी स्वीट, शी वॉज़ वेरी प्रिटी या। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ गोवा को छोड़कर बोलो। तो मैंने बोला फिर क्या बोला आई सेड सिंगापुर। हाँ okay, so I said Singapore because one of my friend like Singapore, so I also said Singapore. बस इतना ही था रीज़न, और कुछ नहीं है। मैं सिंगापुर कभी पहुंची भी नहीं थी तभी, बस मैंने ऐसे सिंगापुर बोल दिया था। देन शी सेड ओके। देन आफ्टर दैट शी आस्क्ड मी अगर आपको मूव आउट होना पड़े गोवा से तो आप रेडी हो। मैंने बोला हाँ मैम करके, आई एम रेडी टू लाइक सेटल एनीवेयर बिकॉज कैबिन क्रू का मतलब जो हमें बेस चाहिए होता है वही बेस कभी नहीं मिलता। और एयर इंडिया का शायद सिर्फ मुंबई कोलकाता मेट्रो सिटी में रहता है, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता, और ये सारे स्टेट्स गोवा से बहुत दूर है। तो मेरे लिए ऑप्शन था मुंबई, और मुंबई में ही उनका ट्रेनिंग हो चालू था, तो मुझे पता था मुंबई मिलने वाला है। सो आई सेड ओके चलेगा, कुछ भी चलेगा, आई डोंट हैव प्रॉब्लम, आई हैव वर्कड हार्ड फॉर दिस जॉब मैटर्स, प्लेस डजंट मैटर। और मैं कहीं पर भी डालते हैं मैं चली जाती, बिकॉज जब ये जॉब नहीं होता तभी हम लोग बोलते हैं ये चाहिए 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 करके, और फिर जब जॉब मिलता है तो बहुत लड़कियां बेस ट्रांसफ़र के लिए डाल देती है। इंटरव्यू में सब बोलते हैं कि हाँ आई एम रेडी टू ट्रांसफ़र, आई एम रेडी टू मूव आउट एनीवेयर, गेट सेटल एनीवेयर, लेकिन जैसे जॉब मिल जाता है फिर पीपल स्टार्ट गेटिंग ट्रांसफ़र। हाँ बेस स्वैप के लिए मतलब पीपल स्टार्ट चेंजिंग देयर बेस, रिक्वेस्टिंग देयर बेस, उनको बेस चेंज करना होता है। सो आई वॉज ओके विथ एनी बेस, मुझे बस ये जॉब चाहिए था, आई लव दिस जॉब। तो येस बस मैंने उनको इतना बोला एंड येस शी आस्क्ड मी अबाउट माई हॉबीज़। सो आई टोल्ड हर दैट आई लाइक कुकिंग बट आई डोंट नो एवरीथिंग अबाउट कुकिंग, बट हाँ आई कैन कुक अ गुड गोवन cuisine प्लस साउथ इंडियन cuisine, yes या लिटिल बिट आई नो अबाउट कुकिंग। तो हाँ बोली फिर शी सेड ओके एंड द लास्ट क्वेश्चन शी आस्क्ड मी, हाँ नो 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 एंड द अदर क्वेश्चन शी आस्क्ड मी कि जब so she asked me what is the difference between the old Goa when you were a child and the new Goa like as in now. So I told her that Goa have been developed so much, about all the developments happening in Goa, all the achievements or all the new things which are coming up in Goa. I explained, I talked really nice and yes she was happy with me, उनके फेस से पता चल रहा था। Then the last question she asked me that do you have passport and what is the expiry date of a passport. So that's it, I told her yes I had my passport, expiry date बोली। देन उन्होंने मुझे वो लास्ट थर्ड राउंड जो पर्सनल इंटरव्यू में देते हैं गोल्ड कलर का बैच, उन्होंने मुझे यहाँ पर बैच पे लगाया एंड गाइज दैट्स इट, मतलब आई कांट टेल यू दैट फीलिंग, वो बेस्ट मोमेंट था। सो येस दिस इज़ हाउ आई गॉट सिलेक्टेड इन एयर इंडिया
after giving 6 interviews, after getting rejected for 6 interviews. मैंने सोचा था एक्चुअली मैंने एक्चुअली चौथी पाँचवीं बारी सोच लिया था कि इस बार नहीं हुआ, मैं वापस ट्राई नहीं करूँगी, मैं छोड़ दूँगी, आई विल नॉट ट्राई फॉर कैबिन क्रू एनी मोर करके. तो गाइज जस्ट आई एम नॉट परफेक्ट एंड मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है. बट एज ऑफ माई एक्सपीरियंस, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, कीप ट्राइंग. आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत नहीं है. आप घर पर भी इतने सारे यूट्यूब वीडियोज़ है, एंड मैं यूट्यूब के लिए पागल हूँ, लिटरली पागल हूँ. मैं 24 घंटे यूट्यूब देख सकती हूँ, और ये नशा मुझे 2016 से ही लगा है. मुझे मेरा यूट्यूब भी खोलना था, लेकिन मैंने तब ओपन नहीं किया, पता नहीं क्यों. नाउ आई रिग्रेट, बट इट्स ओके. अभी क्या कर सकते, रिग्रेट करके कुछ फ़ायदा नहीं है. सो आई हैव स्टार्टेड इट नाउ, आई नो. लेकिन देर आए दुरुस्त आए, सो इट्स बेटर टू बी लेट देन नेवर. तो हाँ, तो यस, आप ट्राई करते रहो. एंड मैंने एक बात बोली थी स्टार्टिंग में कि 80% आपका हार्डवर्क है, तो 20% आपका लक भी होना चाहिए. और बहुत लड़की आकर बोलेंगी कि हाँ मैं तो फर्स्ट ट्रायल में ही मतलब सिलेक्ट हो गई, फर्स्ट इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गई. फिर कुछ लड़की आकर बोलेंगी मैं तो ऐसे गई थी और सिलेक्ट हो गई. ऐसे नहीं होता. मतलब तो आप समझ लो मैं क्या कहना चाहती हूँ. दिन होता है, सबका अपना दिन होता है. उस दिन उनका दिन था, एक दिन आपका भी आएगा. तो आप लोग भी कर सकते हो. सो कीप ऑन ट्राइंग एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू. कुछ नहीं करना, बस अपने बारे में जान लो, फिर कॉन्फिडेंटली बोलना सीखो. आप नर्वस होंगे, ऐसा नहीं कि नर्वस नहीं होंगे, आप नर्वस पक्का होंगे. अगर आप सोच कर भी जाओगे ना कि आप नर्वस नहीं होंगे, उधर पहुँचते ही नर्वस होंगे. इट्स वेरी नेचुरल. तो मतलब होगा. बस अपनी नर्वसनेस को छुपाना सीख जाओ. दैट्स इट. लाइक मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी. यस, एंड यस, दिस वॉज माई स्मॉल स्टोरी. आई नो इतना कुछ खास नहीं है, बट यस. Thank you for watching, and I'll see you guys again in my next video. Thank you. Bye bye.